हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोग कैसे हैं? मस्त। ग्रुप डी की तैयारी चल रहा है दोस्तों, हम लोग ग्रुप वाइज बांट के एसपीडी का यूज करते हैं, जिसमें मॉडल सेट आज 232, 233, 234 होगी और ग्रुप ए और बी बांट दिया गया है, जिसमें से ग्रुप ए के लिए पहला क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए, ग्रुप बी के लिए पहला क्वेश्चन है, पौधे में भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। ए के लिए है, पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र स्टोमेटा, सही है। बी के लिए है, पौधे में गैसों का विनिमय होता है स्टोमेटा से, सही है। ए के लिए है, परागकण का मुख्य रूप से होता है हवा के द्वारा, ठीक है, हवा, पानी और कीटों द्वारा। बी के लिए है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एच रिटर ने कब किया था? 1865 में, सही है। ए के लिए है, वर्णधत्ता की खोज किसने किया था? ठीक है, हॉर्नर ने। ए के लिए है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग 90 सेंटीमीटर। बी के लिए है, शरीर में हुआ कौन सा स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होता है? मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क के आधार में। ए के लिए है, गुणसूत्र रहते हैं किसमें? कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में। बी के लिए है, तंत्रिका तंत्र का हुआ कौन सा भाग जो आंतरिक अंगों की क्रिया को नियंत्रित? मेडुला ऑब्लंगेटा, सही है। बी के लिए है, जीन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? और उत्परिवर्तन की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है, और बताइए, जीन के ही पुनः संयोजन करने की इकाई को क्या कहते हैं? चलिए, रेकॉन होगा, सही है। बी के लिए टेस्ट ट्यूब बीबी का अर्थ क्या है? नली में बच्चे को निषेचन करवाना और फिर पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ठीक है। ए के लिए कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं न्यूक्लियस विधि, ठीक है, न्यूक्लियस द्वारा। बी के लिए अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन है। ए के लिए तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन। चलिए, बी के लिए हमारे शरीर की वह कौन सी कोशिकाएं जिसमें सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क कोशिकाएं, उसमें जल्दी निर्माण नहीं होता है। ए के लिए है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मेंडल को। बी के लिए है, अपरा कोशिका सहायक होता है पोषण के अलावा शोषण एवं उत्सर्जन। सही है, पोषण के अलावा शोषण तथा उत्सर्जन में। ए के लिए है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज। बी के लिए है, पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पेप्टाइड। पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है। ए के लिए है, चाय तथा कॉफी का संगठक कैफीन होता है मूत्रवर्धक। ठीक है, मतलब मूत्र के द्वारा निकल जाता है ना। बी के लिए है, मूत्र में Ca++ से के अधिक क्षरण होता है विटामिन डी की कमी से। सही है, विटामिन डी की कमी से। ए के लिए है, मांसपेशियों में पीड़ा का कारण है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, सही है। चलिए, बी के लिए है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12। सही है। ए के लिए एक प्रकार का मिश्रित जीव है लाइकेन। बी के लिए पसीना का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए। सही है, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। ए के लिए मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान का अनुभव होता है? जमा हो जाता है। सही है, लैक्टिक अम्ल। बी के लिए कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉइड। ठीक है। ए के लिए वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग लाया जाता है सोडियम 24। सही है। बी के लिए
मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरण से सबसे कम सुप्रभाव अंग होता है? मस्तिष्क। सही है। एक के लिए वृक्क किस पोषक तत्वों का अधिशेष भाग का निष्कासन करता है? यूरिया। हाँ, यूरिया। नहीं सकरा वृक्क किस पोषक तत्वों का अधिशेष भाग का निष्कासन करता है? शर्करा और अमीनो। सही है, शर्करा और अमीनो। बी के लिए है पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देती हैं क्योंकि एक से अधिक लैक्टिक अम्ल जमा होने के हाँ, एक से अधिक लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए। सही है, ऐसा अधिक लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण होता है। ठीक है। बी के लिए ए के लिए जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है जमाव करने के लिए। सही है, रक्त स्त्राव विरोधी पदार्थ के लिए। एक बी के लिए है मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है जल से अधिक होगा। ठीक है। बी के ए के लिए है बसाएं होती हैं जल में घुलनशील। ठीक है, जल में अघुलनशील। बी के लिए रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन है विटामिन के। ए के लिए सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होने वाला कैल्शियम। सही है। बी के लिए है किरेटिन पदार्थ शरीर में पाया जाता है बाल और त्वचा में। सही है। ए के लिए है समान व्यक्ति का सामर्थ्य होता है 0.0 से 0.005 से 1 अश्वशक्ति। बी के लिए है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्यतः अग्नाशय से। सही है। ए के लिए है वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है शीशा होगा। सही है। बी के लिए है वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहलाता है? हाँ, परकिण्व या एंजाइम कहते हैं। ठीक है। सही है। ए के लिए गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। चलिए बी के लिए मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? हमारा पास कर ला सोयाबीन और मशरूम। देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मानव शरीर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होगा। चलिए ए के लिए क्वेश्चन है खाद्य प्रोटीनों के 2 सबसे समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। सही है। बी के लिए शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। सही है। ए के लिए आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना ठीक है, क्योंकि उसमें विटामिन सी और लोहा नहीं पाया जाता है। चलिए बी के लिए वह अंग जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपच अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। किडनी या किडनी। सही है। ए के लिए रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता है। बोलिए। बी के लिए दरम में त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है कौन? किरेटिन। सही है। किरेटिन सही है। चलिए ए के लिए मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी अंडाणु उत्पाद में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बी के लिए मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? 0.007 0.007। ठीक है, mm होगा। बोलिएगा ए के लिए रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम का मिश्रण। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। बी के लिए इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव कहाँ से होता है? सही बात है। पेनक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, यह दोनों पेनक्रियाज तथा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए ए के लिए गति प्रेरक का कार्य होता है हृदय संबंधन के। सही है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। थैंक यू दोस्तों, वाचिंग द वीडियो। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।